हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सब्जेक्ट का टॉपिक फैक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैक्ट्स? द फुल फॉर्म ऑफ द फैक्ट्स इज फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन सिस्टम और फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम। नॉर्मली जो हमारी ट्रांसमिशन सिस्टम AC सप्लाई पे चलती है उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। सो द मेन फंक्शन ऑफ द फैक्ट्स is the technology which is used the power electronics device to control and to make the system is flexible। तो फैक्ट्स का काम क्या है? जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस कंट्रोल डिवाइस यूज़ होगा और उससे सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाएगा। मीन्स क्या होगा? उसमें लोड इंक्रीज होगा, फिर भी वो सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाएगा और उसको रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल बनाएगा। द फैक्ट्स इज द मेन function is to increases the power transmission capacity and to maintain the route for the line of transmission line। मीन्स क्या होगा? वो ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा और जो लाइन का रूट है उसमें फॉल्ट और लोड इंक्रीज होगा तो भी वो सिस्टम को रिलायबल बनाएगा। So we will discuss about the definition of facts. The flexible AC transmission system facts is a new integrated concept based on the power electronics, switching, converters and dynamic controllers to enhance the system utilization and power transfer capacity as well as the stability, security, reliability and the power quality of AC transmission system interconnections। मीन्स क्या कहना चाहता है? द फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस, स्विचिंग डिवाइस एंड कंट्रोल डिवाइस यूज़ करके वो क्या करता है? विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज वो सिस्टम्स को यूटिलाइजेशन, ट्रांसमिशन कैपेसिटी एंड पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी, सिस्टम को स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, सिक्योरिटी बढ़ाएगा एंड रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा एंड विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज पावर की क्वालिटी को भी वो मेंटेन करेगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अपॉर्चुनिटीज ऑफ फैक्ट्स। कंट्रोल पावर सो दैट इट फ्लोज ऑन द डिजायर्ड रूट। मीन्स उसमें पावर का कंट्रोल इजीली हो जाएगा। सो एनी डिजायर्ड रूट पे वो पावर का सप्लाई फ्लो कर सकता है। सेकेंड इज इंक्रीज इज लोडिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन की जो ओवरलोड कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करेगा। थर्ड इज प्रिवेंट ब्लॉक आउट्स। मीन्स वो एनी रूट, एनी ट्रांसमिशन नेटवर्क के ऊपर कुछ फॉल्ट होगा और उसको रिपेयरिंग मेंटेनेंस करना होगा तो उसको ज़्यादा फॉल्ट नहीं होगा और लोड कैपेसिटी बढ़ेगा, सो उसको प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट इज इम्प्रूव द जनरेशन प्रोडक्टिविटी। मीन्स जो पावर जनरेशन जो है उसको इम्प्रूव करेगा, बढ़ाएगा। नेक्स्ट इज इफेक्टिव यूज ऑफ अपग्रेडिंग एंड अपरेटिंग with the use of electronics and अपग्रेडेशन, न्यू जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करेगा और ऑपरेटिंग करेगा। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द फैक्ट्स की डिवाइसेस और स्टैटिक सिंक्रोनस कंपेंसेटर, स्टेटकॉम। सेकेंड मेथड इज स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपेंसेटर, SSSC, and last one is unified power flow controllers. Also the types of facts controllers is mainly 4 types: series type
FACTS controller. Second one is series shunt type FACTS controller. Third one is combined series type FACTS controllers, and fourth one is combined series shunt type FACTS controller. ये जो है वो उसके टाइप्स हैं. और अब हम लोग जो देख रहे हैं जो 1 by 1 मेथड ऑफ स्टैटिक सिंक्रोनस compensator. First we will discuss about the static synchronous compensator. The short form is STATCOM. It is a static synchronous generator as shunt static VAR compensator whose the capacitive or inductive current can be controlled independent of the system voltage. Means क्या करेगा वो सिस्टम वोल्टेज को कंट्रोल करेगा एंड ऑल्सो द it maintain the capacitive and inductive current of the control independently. Second is the STATCOM scheme is the parallel with AC power grid system and is controlled by a dynamic controller as shown in figure. Means STATCOM जो है वो पैरेलल एसी पावर ग्रिड के साथ काम करेगा, वर्क करेगा और एंड वो कंट्रोल करेगा एज सोन इन डायग्राम. ओवर हियर इज एज सोन इन डायग्राम. ओवर हियर इज नॉर्मली 230 kV power grid power supply is also connected with the STATCOM and FACTS controllers. The FACTS controllers नॉर्मली जो सप्लाई है वो इन रजिस्टर इंडक्टर के साथ connected है with interconnected with the all transmission network, and also right side is the load is also connected with the transmission line, load 1, load 2 and load 3. One of the most important things we can discuss over here, इधर जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है कि STATCOM FACTS कंट्रोलर है, वो उसके साथ कैपेसिटर से कनेक्ट किया है, वो कंट्रोल करेगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, उसका काम क्या है to control the increases the load and to control the power and to system will flexible or reliable. Also it is connected with coupling transformer. ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करना और उसके हिसाब से फाइनली कंट्रोल होगा. Over here is also connected with star delta transformer and it is also connected with load. Next we will discuss about the novel controller. The new control system is based on the decoupled control strategy using both the direct and quadrature current compensate of the STATCOM as AC current as shown in diagram. The novel controller of STATCOM. The operation of the STATCOM scheme is validate in both the capacitive and inductive modes of operation. ये STATCOM ऑपरेशन का जो कंट्रोल है वो इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव मोड्स के लिए ऑपरेशन के लिए यूज होगा. नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड मेथड स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपेंसेटर. It is a static synchronous generator operated without any external energy source as a series compensator. The output voltage is in quadrature with and controllable independently of the line current. It is increases or decreases the overload reactive voltage drop across the line and thereby controlling the transmitted electric power. Means क्या होगा ये जो है वो ओवरऑल रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज लॉसेस अक्रॉस द लाइन उसको क्या करेगा इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एंड फाइनली भी कंट्रोल करेगा और ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रिकल पावर जो है ट्रांसमिशन लाइन का उसको कैपेसिटी को बढ़ाएगा एंड जो रूट है उसको मेंटेन करेगा. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नोवेल कंट्रोल फॉर द SSSC controller. The main function of the SSSC controller is to regulate the TL power and PL.
This can be accomplished by the either direct control or line current, or the indirect control by the compensating for the TL independence. As shown in diagram, the static synchronous series controller is used in the operation of these novel controllers. Next, we'll discuss about the unified power flow controller. The unified power flow controller schemes consider the two basic switching power controllers, namely shunt and series converters, connected in each other through a DC link. मीन्स इसमें क्या होगा, द कंबाइन सीरीज शंट दो जो है उसको कंबाइन कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीसी लिंक कैपेसिटर. द शंट कन्वर्टर operates exactly statecom for the reactive power compensation and voltage stabilization. The series converter operation as SSSC to control the real power flow. Means as shown in diagram, how to control the and increases the power stability and flexibility with the uses of this method. Over here is two combined series and shunt method of the facts is used for the controlling of the electrical power. Next we will discuss about the power quality enhancement. The chapter studies the power system, power quality and harmonics, and SSR stability enhancement to reduce the harmonics, improve the power quality and enhance the system harmonics stability. Three different cases were studied in order to improve the power quality and enhance the system stability using the novel active power filters combined with the tuned ARN filters, switch capacitive compensator. Also we can use the different types of facts with the help of to improve and increases the power transmission quality and capacity. Next, after completing this video, we can discuss about what is facts and what is the advantages of facts. The fact is one of the most important technology which is used to flexible and reliable. Also the improve the power transmission capacity and system stability